friends, welcome to my YouTube channel. My YouTube channel's name is Career Eye, and in this video I will talk about idioms and phrases. Let's start. Idioms and phrases की सबसे पहले हम डिफिनीशन जान लेते हैं। तो चलिए जो है यहाँ पे हम लिखते चलते हैं, आप इसे नोट भी कर लीजिएगा। इडियम जो है होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर अ फ्रेज दैट हैज सम हिडन मीनिंग in itself is called an idiom. शब्दों का एक ऐसा समूह जो अपने आप में कुछ न कुछ छुपा हुआ अर्थ रखे, उसे हम इडियम कहते हैं। इडियम का हिंदी अर्थ होता है मुहावरा। चलिए हम इसकी जो है एग्जाम्पल को देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पे एक्लीज हील। इसका मतलब होता है कमजोर पक्ष, वीक पॉइंट। इन इंग्लिश वीक से वीक पॉइंट से अगर हम जो है देख रहे हैं कमजोर पक्ष। अब ये जो है हील का मतलब अगर डायरेक्ट मीनिंग देखा जाएगा तो यह एड़ी होगा और यह जो है किसी व्यक्ति का नाम है, लेकिन आप देखिए इसका अर्थ जो हो रहा है वो कमजोर पक्ष हो रहा है, तो जिससे जो है इसका मैच नहीं हो रहा है। इसका मतलब यह हिडन मीनिंग है, तो यह इडियम हुआ। इसी से जो है हम डिफाइन करेंगे कि इडियम किसे कहते हैं। चलिए हम एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है द एप्पल ऑफ वंस आई। अब यह जो किसी के आंखों का तारा होना आपने सुना होगा हिंदी में, यह वही है द एप्पल ऑफ वंस आई। और यहाँ भी देखिए एप्पल मीन्स सेब होगा, लेकिन यह दूसरे तरीके से जो है मीनिंग दे रहा है, जो कि एक हिडन सेंस है। हम उसे जो है इडियम इसलिए कहेंगे। किसी के आंखों का तारा होना मतलब बहुत प्रिय होना, तो यह इसका जो है दूसरा मीनिंग हो गया, दूसरा एग्जाम्पल हो गया। तीसरा हम जो है देख लेते हैं कैट्स एंड डॉग्स। कैट्स एंड डॉग्स इसका मीन्स होता है भारी बारिश, जबकि अगर सामान्य अर्थ देखेंगे हम इसका तो कुत्ते और बिल्ली का जो है सेंस आएगा। तो यह हो गया जो है इडियम की डिफिनीशन। अब हम आगे जो है फ्रेज की जो है डिफिनीशन देख लेते हैं, और हम यह भी देखेंगे कि जो है इडियम और फ्रेज में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। साथ ही साथ जो है फ्रेज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर अ फ्रेज that has some sense but not complete sense is called a phrase। चलिए हम फ्रेज का जो है हिंदी मीनिंग जो है बताते हैं। फ्रेज मीन्स होता है वाक्यांश। आपने हिंदी में जो है सुना होगा वाक्यांश। वाक्यांश को जब तोड़ते हैं तो उसे कहते हैं वाक्य प्लस अंश। मतलब किसी वाक्य का जो एक छोटा सा अंश होता है उसे हम वाक्यांश कहते हैं। तो एक बड़ा सा वाक्य हम लिखेंगे, उसमें जो है एक छोटा पार्ट हम लेंगे। इन द कॉर्नर, इन द कॉर्नर कोने में, तो यह एक जो है किसी वाक्य का छोटा सा अंश है, तो इसे हम जो है फ्रेज कहेंगे। और इसका मतलब होगा इन द कॉर्नर, कोने में। यह जो है कॉर्नर मीन्स कोना होता है, ये तो यह एक सीधा मीनिंग है, तो ये जो है हम फ्रेज जो है इसे मानेंगे। और इसका जो है देखिए, जो मैं भूल गया था हिंदी में मीनिंग बताना, शब्दों का एक ऐसा समूह या वाक्यांश जो सम सेंस रखे बट नॉट कंप्लीट सेंस। सम सेंस बट नॉट
कंप्लीट सेंस। तो अगर जो है पूरा अर्थ ना रहे और छोटा मतलब कुछ अर्थ रहे तो उससे हम जो है डिफाइन करेंगे आप फ्रेज है इन द कॉर्नर। और इसको आप बोलते हैं आई पुट द बकेट इन द कॉर्नर, मैंने कोने में जो है बाल्टी रख दी है, तो उसी का छोटा सा ये भाग है। अब दूसरा जो है ऐसे कोई आप देख लीजिए, ऑन द टेबल, मेज पर, मैंने किताब जो है मेज पर रख दी है, आई पुट द बुक ऑन द टेबल। तो इस तरह से जो है हम फ्रेज को जो है पहचानेंगे। चलिए जो है कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स जैसे इडियम है लेकिन वह कहीं फ्रेज का भी काम कर सकता है, तो हम उसे देख लेते हैं। वह हम वाक्य के माध्यम से आपको बताएंगे कि फ्रेज और इडियम में जो है अंतर कैसे करेंगे। क्योंकि आपने यहाँ देखा होगा कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स दोनों जो है डिफिनेशंस में था, इसका मतलब यह है कि काफ़ी मैच कर रहा है। तो इसे जो है वाक्य को हम देख के उसके अर्थ के आधार पर डिफाइन करेंगे कि कैसे जो है हम इडियम समझेंगे किसे और फ्रेज किसे समझेंगे। चलिए, देयर आर मेनी cats and dogs in his locality। लोकालिटी मीन्स मोहल्ला होता है हिंदी में। उसके मोहल्ले में, इन हिज लोकालिटी, उसके मोहल्ले में बहुत से कुत्ते बिल्ली रहते हैं। यहाँ पे जो है यह सीधा अर्थ दे रहा है, डायरेक्ट मीनिंग। तो यहाँ पे यह जो है हो जाएगा फ्रेज। जबकि हमने आपको बताया था कैट्स एंड डॉग्स मीन्स भारी बारिश, अगर वह इडियम के तौर पे काम करेगा। चलिए हम इसी को देख लेते हैं कि यह कब भारी बारिश का जो है सेंस देगा। तो दूसरा वाक्य है, इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स स्टडी। कल कैट्स एंड डॉग्स भारी बारिश हो रही थी, कल भारी बारिश हो रही थी। तो यह हो गया इडियम यहाँ पे, क्योंकि यह हिडन मीनिंग दे रहा है। तो हम इस प्रकार से जो है डिफाइन करेंगे कि कौन सा जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स इडियम और फ्रेज के तौर पे काम कर रहा है। चलिए हम जो है एक फ्रेज से संबंधित हम एक बात आपको और बता देते हैं कि फ्रेज जो है से कैसे फ्रेजल वर्ब बनता है। पहले हम फ्रेज आपको छोटा सा बताएंगे, उसके बाद जो है उसी पर आएंगे कि बहुत छोटा सा है, आप आसानी के साथ समझ लेंगे, लेकिन आप उसको जानते रहिए। रन आफ्टर एंड रन अवे, यह जो है दो हम इसको फ्रेज फॉर्मेशन कर देते हैं। रन एंड आफ्टर मीन्स होता है पीछा करना, एंड रन अवे जो है मीन्स भाग जाना। तो इसमें आप देखिए, अगर रन आफ्टर एक साथ रहेगा तो ये कंप्लीटली जो है फ्रेज है, फ्रेज है, बट ये जो है वर्ब का काम कर रहा है। तो फ्रेज प्लस वर्ब, इसे जो है हम मिला के पढ़ते हैं फ्रेजल वर्ब। ये सारे फ्रेजल वर्ब। तो बेसिकली जो है यह अब कन्वर्ट हो गया एडजेक्टिव फॉर्म में, फ्रेजल, इसे जो है एडजेक्टिव हम कहेंगे। तो इसे हम जो है आपको वर्ड बिल्डिंग के किसी टॉपिक में बताएंगे कि यह वर्ड का जो है निर्माण कैसे होता है, लेकिन आज तक का जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट था यहीं तक था। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अंत में चलते चलते आपसे हम एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि आप जो है हमारे वीडियो को देखिए, पसंद आए लाइक कीजिए और हमारे वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और
साथ में जो है आप बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे आपको हमारे वीडियो की जो है अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।